अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग में बर्गर बॉयज़ यानी कि इस्लामाबादी बर्गर बॉयज़ ने पिंडी बॉयज़ को बदतरीन शिकस्त दी है। पहली बार रावलपिंडी इस्लामाबाद आमने सामने आए हैं और बर्गर बॉयज़ इस्लामाबादियों ने पिंडी का बुरा हाल कर दिया है। मैं आपके सामने पूरे मैच की डिटेल रखूंगा और समीर मिन्हास ने क्या बैटिंग की है, क्या उसको धोया है पिंडी को। जैसे सही मारने का हक होता है ना, उस तरह से उस लड़के ने मारा है। क्या खूबसूरत टैलेंट पाकिस्तान को समीर मिन्हास मिला है। मैं पूरे मैच की एक एक डिटेल रखूंगा और समीर मिन्हास इस वक्त टॉप स्कोरर है PSL 2026 का। मैं आपके सामने रखूंगा कि रावलपिंडी की इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस क्यों है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर रावलपिंडी और हैदराबाद जो दो नई टीमें हैं, इनमें मुकाबला चल रहा है कि सबसे आखिरी पोजीशन किसने लेनी है। एक 7वें पर है और एक 8वें पर है। कभी दूसरी 7वें पर आती है, कभी पहले वाली 8वें पर चली जाती है। यानी कि नीचे से पहले नंबर पर आने के लिए दो टीमें मुकाबला कर रही हैं। लेकिन पिंडी बॉयज़ के साथ इस्लामाबादी बर्गर बॉयज़ ने बहुत बुरा किया है। जब मैच की डिटेल आपके सामने रखूंगा तो आपको मजा आएगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए, समीर मिन्हास को बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस में कह रहे हैं जी इनको फौरी तौर पर कौमी टीम में शामिल किया जाना चाहिए। क्या समीर मिन्हास को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाना चाहिए या अभी इस पर मज़ीद काम करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे ज़ाया किया है। तो जो लोग ये समझते हैं कि फौरी शामिल करना चाहिए वो लिखेंगे यस समीर मिन्हास यस। जो लोग समझते हैं कि नहीं अभी शामिल करना चाहिए, अभी इनको डोमेस्टिक मज़ीद खिलानी चाहिए, वो लिखेंगे नो समीर मिन्हास। ठीक है, आपने कमेंट में जाकर पार्टिसिपेट करना और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए दोस्तों को वेलकम कहते हैं, ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं पहले खेलते हुए दोस्तों रावलपिंडी ने 156 रन बनाए और जवाब में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर 157 रन कर दिए इस्लामाबाद ने। सबसे अहम चीज़ जो समीर मिन्हास से मुतल्लिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, समीर मिन्हास ने आज ये जो मैच हुआ इसमें 36 बॉल पर 70 रन किए, 7 उसने चौके मारे, 4 उसने छक्के मारे, 194 का उसका स्ट्राइक रेट है। इसके साथ साथ टॉप स्कोरर बन गया है वो पाकिस्तान सुपर लीग का, 180 रन हैं उसके और 90 की एवरेज के साथ वो टूर्नामेंट खेल रहा है। 171 उसका स्ट्राइक रेट है। क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहा है। दूसरे नंबर पर जो है इस टूर्नामेंट में वो हैं साहब हसन नवाज़ 138 पर। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 इनिंग्स उसने बड़ी खेली, एक तो आज खेली और एक इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेली थी। उसमें 48 बॉल पर उसने 82 रन किए थे। इस तरह के लड़के पाकिस्तान उनकी तलाश में था, ढूंढ रहा था कि हमें इस तरह का नेचुरल टैलेंट मिलना चाहिए। ये प्योर सही मानों में जिसको कहते हैं ना टैलेंट, ये वो वाला है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना जी इनको फौरी तौर पर टीम में शामिल कर लें, फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से खिला दें, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि आपको कम से कम उसको अभी मज़ीद डोमेस्टिक खिलाएं, फिर उसको पाकिस्तान की टीम के अंदर लेकर आएँ, फिर पाकिस्तान की तरफ से खिलाएं। क्योंकि ऐसे आएगा रन्स नहीं करेगा, आप सब कहेंगे जी देखें टैलेंट नहीं है। और वो लोग जो पहले से टीम में कब्ज़ा किए बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं देखें आपने नया टैलेंट लाए, फ्लॉप हो गया है। और वो तो पहले ही चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो लिहाजा इनको पूरी तरह से पॉलिश करके, पूरी तरह से तैयार करके टीम की तरफ खिलाना चाहिए। और ये टैलेंट बहुत अच्छा है, क्या कमाल की शॉट खेलता है। खूबसूरत बात इस लड़के की ये है कि एक बाउंड्री के बाद स्ट्राइक रोटेट करता है, सिंगल के लिए जाता है, डबल के लिए जाता है, फिर जो शॉट्स खेलते हैं ना वो सही मानों में क्रिकेटिंग शॉट हैं। आप देखें इसके खेलने में, इसकी गेम में आपको ये नहीं नज़र आएगा कि ये टेप बॉल का प्लेयर है। हसन नवाज़ 138 पे है, वो दूसरे नंबर पर टॉप स्कोरर, लेकिन उसकी गेम में आपको क्या नज़र आता है? जैसे वो टेप बॉल खेल रहा है, जैसे टेप बॉल का प्लेयर खेलता है। यानी कि वो आएगा, बस मारने की कोशिश करेगा, बैट को लगेगी पीछे निकल जाएगी, बैट को लगेगी कभी इधर से इधर निकल जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर शॉट्स खेलता है। ऐसे लगता है इसने टेप बॉल शुरू से खेली नहीं, बल्कि इसने अपनी क्रिकेट का आगाज़ जैसे हार्ड बॉल से ही किया हो और उसी क्रिकेट को वो आगे लेकर चला हो। और इसके वालिद साहब ने भी, इनका ताल्लुक मुल्तान से है, समीर मिन्हास और आफात मिन्हास। इनके वालिद साहब पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते थे, बड़ी मेहनत की लेकिन ना खेल पाए, लेकिन इनके वालिद ने इनको तैयार किया। और वाकई में सही मानों में इतनी मेहनत की है उस लड़के पर, इन दोनों भाइयों पर। दोनों ही बहुत अच्छी शॉट्स खेलते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इनका कंपैरिजन हो रहा है कि जिस तरह से इंडिया से टैलेंट आता है ना, उनके प्लेयर्स
बैट्समैन बड़े अच्छे आते हैं, उसी तरह का पाकिस्तान से भी ये अच्छा टैलेंट आ रहा है। लेकिन खुदा के वास्ते इसको विराट कोहली से कंपेयर करना मत शुरू कर दीजिएगा, इसका बेड़ा गर्क ना कीजिएगा। और मैं उनसे भी हाथ जोड़ता हूँ जो फौरी कहते हैं जी इसको टीम में खिला दो, फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से खिला दो। भाई अभी आगाज़ है उसका, आगे उसका मुस्तकबिल रोशन है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो चीज़ टाइम के साथ ही अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के पास जितना भी टैलेंट आ रहा है, सबके साथ जितने प्लेयर्स आ रहे हैं, बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, सारे ओपनर्स आ रहे हैं। साबिदा फरहान तो पहले खेल रहे हैं, वो ओपनर हैं। आपकी टीम पूरी ओपनर से भरी हुई है। अब्दुल समद भी बतौर ओपनर खेलते हैं, हसन नवाज़ ओपनर खेलता है, अब माज सदाकत ओपनर है, शामिल हुसैन को अभी डेब्यू करवाया, माज सदाकत को कराया, वो दोनों ओपनर हैं। जितने भी नए, समीर को देखें, जितने भी नए लड़के नज़र आ रहे हैं जिनको लगता है कि इनके अंदर स्पार्क है, टैलेंट है, सारे के सारे ओपनर आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई इस तरह का बैट्समैन नहीं आ रहा जो हमें समझ में आया कि ये मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है। अब इन प्लेयर्स में जब समीर मिन्हास को आप कौमी टीम में ले आएँ और उसे कहीं जाकर आप चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे, तो वो तीसरे नंबर पर या चौथे पाँचवें पर, तो वो वहाँ पर नहीं खेल पाएगा, तो इसका कैरियर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये मसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल करना है कि हमने या तो इनको अभी से उन नंबर्स पर भेजा जाए, वहाँ पर इनको खिलाया जाए जिन नंबर्स की आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज़रूरत है, तो फिर है। वरना तो आपकी पूरी टीम ओपनर्स के साथ भरी हुई है और ओपनर्स ही ओपनर्स आपको नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों, मैं पिंडी पर बात करना चाहता हूँ कि पिंडी के साथ हो क्या रहा है। मोहम्मद रिजवान ने आखिरी 14 मैचेस में, उनकी कप्तानी में, PSL के आखिरी 14 मैचेस में, अगर मैं गलत नहीं तो सिर्फ एक मैच जो है वो जीता हुआ है, बाकी सारे के सारे मैचेस, लास्ट 14 मैचेस हारे हैं। अब पिंडी की वो कप्तानी कर रहे हैं। और मैं आज भी अपने टीवी शो में भी ये बात कर रहा था कि वो तो ऐसे लगता है जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है जैसे वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हुए हैं, कुछ भी होता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जैसे एक बंदा होता है ना, टाइम पास कर रहा था। जब से उनसे उनकी कप्तानी ली गई हुई है, उसके बाद से वो बिल्कुल अपने आप को चेंज करके बैठे हुए हैं। भाई इस तरह नहीं होता। आप बड़े जोश जज्बे के साथ टीम में वापस आने के लिए BBL खेलने गए थे और वहाँ जो आपके साथ हुआ था आपको पता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने आपको T20 फॉर्मेट और T20 प्लान से बाहर रखा हुआ है तो उसकी वजूहात हैं, और वो आपने BBL में साबित किया। जब आप बैटिंग कर रहे थे तो उनकी टीम की मैनेजमेंट ने आपको बुला लिया, बैटिंग करते हुए आपको वापस बुलाया कि भाई आ जाओ, आपसे ये रन्स नहीं होना, आप जिस तरह से खेलो इस तरह से तो हम नहीं जीत सकेंगे। उन्होंने नया बैट्समैन भेजा क्योंकि आप स्लो बैटिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पर भी आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। तो लिहाजा आप ये नाज नखरे छोड़ें और इस टीम को मैच जितवाने के लिए रन्स करें। खुद रन्स कितने किए हैं रिजवान साहब ने? सिर्फ 8 बॉल पर 2 रन्स किए हैं, 8 बॉल पर 2 रन्स किए हैं। तो ये साहब अभी तक ये समझते हैं कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया हुआ है, तो ये इसी चक्कर में है। और पिंडी की तरफ से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। मोहम्मद आमिर ने आज 3 ओवर्स में 18 रन दिए, 1 विकेट ली। लेकिन आमिर पूरा टूर्नामेंट जितने मैचेस हुए, पहले वाले 2 मैचेस भी हों, उनमें भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। बाकी भी कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। तो रावलपिंडी के साथ सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उनके कप्तान साहब जो है ना वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे, और कप्तान साहब उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आते। उस तरह से जैसे एक चीज़ होती थी, मोहम्मद रिजवान जो माजी में होते थे बड़े एक्टिव नज़र आते थे, बहुत सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे होते थे, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बैटिंग की है समीर मिन्हास ने वंस अगेन, कि उसने एक अच्छी इनिंग खेली, 36 बॉल पर 70 रन किए, अपनी टीम को मैच जितवाया है, और उम्मीद करते हैं कि वो आगे चलकर बहुत अच्छा खेलेगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।